बीजेपी वालों ने मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं। शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं लगवाए, मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं। क्या ये क्या दिखाता है? इस बार भी बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल हार जाए, शीला दीक्षित जीत जाए। इस बार भी वो यही चाहते हैं। और जब से मैंने ऐलान करा है मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, अखबारों में खबरें आ रही हैं कि बीजेपी वाले केजरीवाल को हराने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। 15 साल से शीला दीक्षित को हराने के लिए उन्होंने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं ढूंढा, इस बार केजरीवाल को हराने के मजबूत कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं लोग। हम बीजेपी के भी दुश्मन हैं, हम कांग्रेस के भी दुश्मन हैं, और ये दोनों मिले हुए हैं जी। दोनों में बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, पति पत्नी का संबंध है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। जनता बेवकूफ है। एक बार हम सोचते हैं शीला दीक्षित को हरा दिया, एक बार सोचते हैं कांग्रेस को हरा दिया, एक बार शीला दीक्षित को। कोई नहीं, दोनों जी मिले हुए हैं जी, दोनों एक ही परिवार है। इस बार नवंबर के महीने में इन दोनों पार्टियों को हराना है। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है जी, झाड़ू से इन भ्रष्टाचारियों की सफाई करनी है। अरविंद भाई का एक जवाब मुझे बहुत पसंद आया। किसी ने उनसे पूछा कि अरविंद भाई, अगर आपके सिर्फ 10 सीटें आती हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी तो हार जाएगी। अरविंद भाई ने कहा, हमारी फिक्र नहीं करो, सोचो तुम लोग क्या करोगे अगर हम लोग हार जाते हैं। सवाल यही है, बात हमारी नहीं है। इस बार इज्जत जो दांव पर है ना, वो अरविंद केजरीवाल की अकेले की नहीं है, या शाजिया की, आपकी छोटी या बड़ी बहन की। इस बार दांव पर आप सबकी इज्जत है, आप सबकी इज्जत है इस बार दांव पर। मेरे अकेले की नहीं है साथियों, मेरा अकेले का देश नहीं है ये हम सबका देश है। हम सब चिंतित हैं, हम सब परेशान हैं, हम चाहते हैं कोई समाधान। में अब अपनी खुद आवाज में मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। ये टोटल टीवी का सर्वे है और कम से कम आरकेपुरम सीट में तो आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। ये देखिए सर्वे। क्यों डरती है पार्टियां आरटीआई में आने से? क्यों डरती है पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की उस बात को मानने से जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि किसी भी इंसान की छवि आपराधिक हो, उसके खिलाफ चार्जशीट हुए हो, उसको एमएलए एमपी बनने का हक नहीं है। बात सही है कि नहीं बताइए? सही है, तो क्यों नहीं मानती? ये सवाल पूछने का है। भाजपा कहती है कि भाई अब तो बहुत हो गया, अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, सब लोग जो हैं कांग्रेस के विरोध में आ गए, अब तो हमारा फायदा है। यानी कि मेहनत करेंगे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मलाई खाएंगे आप। सब जानते हैं कि एमसीडी में जहां पे बीजेपी काबिज है, 7 साल से क्या मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी हो रही है, हम सब जानते हैं। हमारी सड़कों का हाल, हमारी गलियों का हाल, हमारी नालियों का हाल, हमारे खड़ंजों का हाल। जहां जहां जाएंगे आप, मुनीरका चले जाइए, किसी भी सेक्टर के पार्क में चले जाइए, मोची गांव चले जाइए, बसंत गांव चले जाइए, वहां पे दिखते हैं फव्वारे। फव्वारे हैं, पानी नहीं है। क्यों है फव्वारे? फव्वारे क्यों बनाए गए? क्या वहां के लोगों को फव्वारों की जरूरत थी या एक अच्छी सीवर लाइन की? फव्वारों की जरूरत नहीं थी। पैसे बनाने के तरीके हैं। यहाँ पे पार्क है अलग अलग जगह, गमले नहीं है साथियों, पत्ते नहीं है, पेड़ नहीं है, बेंच लगा रखी है। बेंच पे लिखा है सौजन्य से बरखा सिंह, सौजन्य से राधे श्याम, सौजन्य से अनिल शर्मा, सौजन्य से धर्मवीर सिंह। अरे अपना क्यों सौजन्य कहते हो? तुम्हारी स्पॉन्सरशिप नहीं है ये देश तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। तुमने अपनी ये फिक्स डिपॉजिट तोड़कर नहीं लिखवाया है, वो बनवाया है। ये हमारे पैसों का है। ये देखो उसमें सौजन्य से आम आदमी। हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनको लगता है चचेरे भाइयों को, मौसेरे भाइयों को, कि मिलकर ही हमें बेवकूफ बनाएंगे, तो नहीं होने देंगे। बहुत हो गया ये धर्म की राजनीति, ये जाति की राजनीति, अब नहीं होने देंगे। अब होगी आम आदमी की राजनीति, बिजली पानी की राजनीति, अब होगी गटर की सफाई की राजनीति, अब होगी महिला सुरक्षा की राजनीति। आप क्या सब तैयार हैं? तैयार है कि नहीं? बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा। आजादी। हम क्या चाहते? अरे हम क्या चाहते? भ्रष्टाचार से, अत्याचार से और बलात्कार से, गंदी नाले से, सड़ी हुई राजनीति से,
मददखोरी से, मुनाफाखोरी से, हक से मांगो और फिर से मांगो, अब लेके रहेंगे, आज मैं जान गया सब राज में, अब अपनी खुद आवाज में। मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी।